बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। इस वक्त मैं इज्तिमाई आम की मरकज़ी जो कैंप है उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरे मुल्क से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पर जमा हैं और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो आ रहे हैं इज्तिमाई आम के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इज्तिमाई आम को कैसे देख रहे हैं। और यहाँ पर आप क्योंकि ये जो माहौल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भरे हुए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इज्तिमाई आम में आए हैं और इस इज्तिमाई आम में उनका आने का मकसद क्या है इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी पोलिटिकल जमातें जो है वो अक्सर जल्द से जुलूस, रैलियां, धरने सब कुछ करती रहती हैं। जमात इस्लामी का इज्तिमाई आम जो है तकरीबन 11 साल बाद हो रहा है, तो इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इज्तिमाई आम को कैसे देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप भी कराची से आए हैं? जी बिल्कुल कराची से हैं। तो ये बताइएगा कि अमूमन लोग जो हैं वो इतना ट्रैवल करते नहीं हैं और ख़ास तौर पर सियासी जमातों के लिए और ये इस तरह के इज्तिमाआत में, तो कैसे ये सफ़र और क्या इसमें आपको लगा कि यहाँ पर आना चाहिए? जिसके विजन क्लियर होते हैं तो वो सफ़र को ध्यान नहीं देते कि जमात इस्लामी जो है अब 11 साल बाद ये इज्तिमाई आम हुआ है और जमात इस्लामी ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया कि जो हम किस मकसद के लिए निकले हुए हैं। जाहिर है मकसद वसी होता है तो फिर बंदा सफ़र को जो नहीं देखता, तो बस इसी वजह से हम जो कराची से ट्रैवल करके इज्तिमाई आम में शरीक होने के लिए आए और अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल करे और इन सारी चीज़ों को इज्तिमाई आम को कामयाब करे, हमारी दुआएं कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि यहाँ पर आपको आकर लाहौर में, क्योंकि मौसम भी कराची का और थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर सोना, खाना पीना और बाकी सारी जितने भी मामलात हैं उसको कैसे देखें? ये देखिए जब बंदा सफ़र करके आता है और इस तरह इज्तिमाई आम में आता है तो ये पहला इज्तिमाई आम तो है नहीं, तो जाहिर है मतलब हमें पता है इस तरह का प्रोग्राम होता है, खाने का इंतज़ाम और सोने का इंतज़ाम और सारी चीज़ें का जो इंतज़ाम जिस तरह यहाँ पर सजाया हुआ है तो इसी तरह होता है, कोई नई चीज़ है नहीं, तो इस वजह से जो है कोई मतलब नया लग नहीं रहा। तो इसी तरह पर हर इज्तिमाई आम में होता है कि मतलब इसी तरह जो है खैमे बने हुए होते हैं, इसी तरह जो है मतलब लोग जो है दरियों पे सो रहे होते हैं और जो है मतलब अल खिदमत ने जो है हमें स्लीपिंग बैग दिया हुआ है, यहाँ पर हम बिछाते हैं और जो है एक मेहमान खाने की तरह जिस तरह होता है, सुराय खाना जिस तरह होता है, लाइन से बिस्तर लगे होते हैं, इसी तरह पर यहाँ पर सब कुछ यूज टू है। मतलब आप कहते हैं कि इज्तिमाई आम में आकर कुछ नया नहीं लग रहा, सब कुछ जैसे रूटीन में चल रहा होता है वैसे ही? जी बिल्कुल इसी तरह। क्या लगता है इससे कोई तब्दीली, कोई जमात इस्लामी का विजन क्लियर या कुछ इस सियासी जो जितने भी मामलात हैं उसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए जमात इस्लामी जो है डे वन से जो है इस मुल्क के पाकिस्तान के हक में खड़ी हुई और जमात इस्लामी की कोशिश है कि इस मुल्क के मतलब जो निज़ाम है और उसको बदलने की कोशिश और वो डे वन से कर रही है और अभी भी मतलब इसी जो है निज़ाम को बदल दो, इसी थीम के थ्रू यहाँ पर आए और हाफिज साहब ने कॉल दी है कि भाई इस निज़ाम को जो है बदलना है, चेहरे को नहीं बदलना, निज़ाम को बदलना है। ज़ाहिर है होता क्या है कि हुकूमतें जो है तब्दील होती रहती हैं और चेहरे तब्दील होते रहते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब आ गए और कभी जरदारी साहब आ गए और कभी जो है इमरान खान साहब आ गए, लेकिन ये चेहरे नहीं बदलने, हमें इस निज़ाम को बदलना है कि जो मतलब जो है हमारा गर्द आलूदा निज़ाम है और जो है सूद का सारा मामला है। आप देखें सालाना जो है वो बजट पास होता है, सूद का रेशो पास होता है, उसके अंदर परसेंटेज पास होती है, तो मतलब ये कैसा निज़ाम है, कैसा सिस्टम है जिसके अंदर सूद भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं और हम बोले कि जो है इसके अंदर हम रहते हुए और सारी चीज़ों से बच मतलब हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल है इन सारी चीज़ों से, तो हमें निज़ाम को बदलना है, चेहरों को नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मरकज़ी कैंप में मौजूद हूँ और भी मतलब कराची से ही मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, वहीं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? कराची। हर इतना लंबा सफ़र इस उम्र में और लाहौर का मौसम काफ़ी ठंडा है, कराची से कैसा लग रहा है? हाँ तो निज़ाम बदलना तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। इसके लिए पेशरफ तो उसकी पहले ही है कि वहाँ से चल के यहाँ पर हम आए। ठीक है। और यहाँ इस्लाम का स्लोगन भी यही है कि बदल दो निज़ाम को। लिहाजा हम ये समझते हैं जहाँ इस पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की महरूमियाँ हैं और जो मसाइल हैं और जो उनका इस्तेसाल हो रहा है, ये इस गंदे और सड़े हुए निज़ाम की वजह से हो रहा है। ठीक है। और वक्त की ज़रूरत है इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, तो लिहाजा जमात इस्लामी ने यहाँ पर लोगों को बुलाया है ताकि उस हवाले से, इस स्लोगन के हवाले से जो तैयारियों की ज़रूरत है, जो अवाम अन्नास से रब्ते की ज़रूरत है, उसके हवाले से कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। तो क्या लगता है कि इससे कोई तब्दीली वाकई आएगी या ये बदल दो निज़ाम जो स्लोगन है वाकई निज़ाम बदलेगा, कुछ तब्दीली आएगी, या ये सिर्फ एक इज्तिमा होगा 3 दिन का और उसके बाद सारा कुछ खत्म? इंशाअल्लाह देखें जी, तब्दीली जो है एक दिन में नहीं आती, तब्दीली सालों पर मुहित होती है, लेकिन उसकी तैयारी बहरहाल पहले से होती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा के ज़रिए हम जो स्लोगन दे रहे हैं लोगों को कि भाई बदल दो निज़ाम को, जब लोगों के जहन में ये बात पेवस्त होगी कि ये निज़ाम ही हमारा इस्तेसाल कर रहा है, यही हमारी महरूमियों को वजह ख़ास है, तो उस महरूमियों के अजाले के लिए वो खड़े होंगे इंशाअल्लाह और हमारे शाना बशाना इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आप इज्तिमाए आम में आए हैं और यहाँ पर आकर आपको लग कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से लोग जोग दर जोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम लोग ख़ुद कराची से आए हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और ये इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तब्दीली का और निज़ाम की तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होगा इंशाल्लाह ये। बिल्कुल ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइएगा कि आप कराची से आए हैं, यहाँ पर एक कैंप में आप ठहरे हुए हैं, यहाँ पर सोने का, खाने का और बाकी जितने भी मामलात हैं वो कैसे यहाँ पर मैनेज हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात इस्लामी के लोग हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और लोगों को ठहराने के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकसीम किया है मुख्तलिफ़ जगहों पर और हर शहर की और ज़िले की जो क़यामगाह है वो अलग है, पिंडाल अलग है, तो एक बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और एक बहुत बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इज्तिमा इस मुल्क में इस इज्तिमा के बाद ही से एक बहुत बड़ी तब्दीली इंशाअल्लाह अवाम को भी नज़र आएगी और निज़ाम की भी तब्दीली इंशाअल्लाह होगी। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइएगा कि इस पंडाल में आपको ये जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं और आप खुद कराची से आए हैं, तो क्या लगता है कि कराची से अब तक यहाँ पर कितने को लोग पहुँच गए? देखें कराची से इस बात की तवक्को है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह आएंगे और बहुत सारे लोग आज आए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कल और परसों आएगी। लेकिन सर कराची के बारे में कहा जाता है कि कराची के लोग तो मसरूफ़ ही बहुत होते हैं, वो वक्त नहीं निकालते। आप कह रहे हैं 50,000 लोग आएंगे? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन चूँकि अमीर जमात जो हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, इनका भी चूँकि ताल्लुक़ कराची से है और इन्होंने कराची में गुज़िश्ता जो 5-6 सालों में जो मेहनत की है, तो उसके बाद कराची के अवाम तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस पर यकसू हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है तो वो हाफिज़ नईम रहमान साहब जैसी क़यादत ला सकती है। तो इंशाअल्लाह कराची से एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम तवक्को कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह शरीक होंगे। ठीक हो गया। सर लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि आप कितने पुरुम्मीद हैं इस इज्तिमाए आम को कामयाब करवाने? हमें तो अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ये इज्तिमा बहुत कामयाब होगा और ये इज्तिमा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके असरात जो है वो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मरकज़ी कैंप में मौजूद हूँ और ये कराची से जो काफ़िले आए हुए हैं, कराची से लोग मौजूद हैं और ये इज्तिमाए आम को कामयाब करवाने के हवाले से पुरुम्मीद हैं, पुरजोश हैं और इनका कहना है कि कराची से इन्हें उम्मीद है, तवक्को है कि कराची से 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इज्तिमाए आम में शरीक होंगे और आज भी काफ़ी सारे काफ़िले यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से काफ़िले आ रहे हैं। देखना यह है कि इज्तिमाए आम कामयाब होता है या नहीं होता, फैसला आपका है, आप कीजिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।